सदा सत्संग की महिमा मुबारक हो, मुबारक हो। सदा सत्संग की महिमा मुबारक हो, मुबारक हो। सदा सत्संग की महिमा मुबारक हो, मुबारक हो। जगत को चलता देख करे प्रभु ने ज्ञान घटाए थी। पूजावे ताप दिरिए को मुबारक हो, मुबारक हो। पूजावे ताप दिए को मुबारक हो, मुबारक हो। सदा सत्संग की महिमा मुबारक हो, मुबारक हो।
भागे गर्जना संतों की सुन के संशय शोक सभी भागे गर्जना संतों की सुन के। सत्संग से पाती हजारों खलकोटिल पामर तिर के सत्संग से पाती। तीर के जात मुबारक हो मुबारक हो सदा संग की महिमा मुबारक हो मुबारक हो सदा संग की महिमा मुबारक हो मुबारक हो। मुबारक हो मुबारक हो सदा सत्संग की महिमा मुबारक हो मुबारक हो सदा सत्संग की महिमा मुबारक हो मुबारक हो।
भगवान की। कल्याणकारी हो, शुभ हो और धन्य हो, सदा सत्संग की महिमा मुबारक हो। जगत को जलता देख करके प्रभु ने ज्ञान घटा भेजी, बुझावे ताप त्रिय को, मुबारक हो मुबारक हो। 3 प्रकार के ताप हैं। अध्यात्म ताप, ज्यों भोग प्यास पुंसी फोड़ा, ताव तेजरी ज्वर बुखार, उल्टी गैस बाई बादी आदि, ये अध्यात्म ताप का दुख है। अधिभूत सर्प बीचू कुत्ता शेर चोरों से जो दुख होता है वो अधिभूत ताप है। उल्का पिंड गिरना, भूकंप हो जाना, ओला गिरना, बिजली गिरना, अतिवृष्टि होना, अनावृष्टि होना, ज्यादा गर्मी पड़ना या ज्यादा सर्दी पड़ना, चक्रवात तूफान आ जाना, जो देवी प्रकृति जो प्राकृतिक आपदा से जो दुख होता है वो सभी अधि देव दुख है। अध्यात्म, अधिभूत और अधिदेव, ये 3 प्रकार के ताप जीव को सदा तपाते रहते हैं। इस तापों से बचने के लिए, शांत होने के लिए सत्संग करे, सदा सत्संग की महिमा मुबारक हो। इस जगत को इस तापों में जलते हुए देख करके प्रभु ने ज्ञान घटा भेजी, क्योंकि ज्ञान घटा के बिना ये ताप नहीं बुझते। व्यवहारिक आग लग जाती है, पानी वाणी का टैंकरों है, फुवारों है, क्यों भी है, बिना बुझा दी जाए। लेकिन यह 3 तापों की जो आग है, या ज्ञान घटा के बिना ये ताप नहीं बुझ सकते, या आग नहीं बुझ सकती है। सदा सत्संग की महिमा मुबारक हो मुबारक हो। संशय शोक सभी भागे, ये संशय रूपी सर्प जिनको डस जाता है तो उनको वापिस 84 में गमन करना पड़ता है। और व्यवहारिक सर्प डस जाए उसका तो इलाज हो जाता है, बच सकते हैं व्यवहारिक सर्प से तो। लेकिन ये संशय रूपी सर्प ये शोक पैदा करता है, जीवन में घुट घुट करके मरते कोई जिनके जीवन में संशय घुस जाते हैं। संशय किस बात का? मैं कोई और हूं, परमात्मा कोई और है। अपने आप को दीन मानना, परमात्मा को जुदा बताना, अपने आप से उनको अलग मानना, ये संशय। अपने आप को जन्म मरण वाला मानना, ये संशय। अपने आप को कर्ता भोक्ता मानना, ये संशय। अपने आप को सुखी दुखी मानना, ये संशय। संशय शोक सभी भागे, गर्जना संतों की सुन के, बरसावे ज्ञान अमृत को, पिलावे ज्ञान अमृत को, मुबारक हो मुबारक हो। सदा सत्संग की महिमा मुबारक हो। अमृत मैं ऋषि उदालक श्वेत केतु को कहते हैं, हे श्वेत केतु, सर्वांतर्यामी, ये तुम्हारा आत्मा ही अमृत है। जब तुम आत्मा का बोध होगा, तुम इस आत्म अमृत का पान करोगे। इस अमृत का पान करके तुम अमृतत्व हो जाओगे।
अमर हो जाओगे। इसलिए सदा सत्संग की महिमा मुबारक हो। बिना जप योग यज्ञ तप के में सामग्री नचारी महाराज। कर्मकांड में सामग्री छावे कई प्रकार की, और सामग्री में कुछ त्रुटि रह जाए तो पंडित लोग उसमें भ्रम घुसा देगा, ये विधि से काम नहीं होगा, इसमें कुछ त्रुटि रहेगी। लेकिन इसमें को कुछ नहीं चाहिए। बिना जप योग यज्ञ तप के सत्संग है भवतारिणी गंगा। ये भवसागर से पार करने का साधन ये सत्संग गंगा है। इसमें कोई सामग्री न चाहिए। जिस प्रकार केवट नदी में नाव चलाता है, उस नाव में सभी बैठते हैं, पापी बैठते हैं, धर्मी अधर्मी, चोर साहूकार सब बैठते हैं, और वो नौका सबको ही किनारा पकड़ाती है, किसी को बीच में नहीं डुबोती है। ऐसे ही सत्संग में आकर के बैठने का जन्म सिद्ध अधिकार है सबका। सभी अपना कल्याण करने का सबको अधिकार है सत्संग नौका में बैठ करके। इसलिए सत्संग नौका सबसे बड़ी बताई है। बिना जप योग यज्ञ तप के सत्संग है भवतारिणी गंगा। समागम संतों का ऐसा मुबारक हो, मुबारक हो सदा सत्संग की महिमा। ये भव सिंधु से पार होने को ये जहाज है सत्संग जग में। खेवटिया है महात्मा साधु। इस सत्संग रूपी नौका को चलाने वाला जो महात्मा साधु खेवटिया है, जो नौका को चला जानता है वही नौका में बिठा करके जीवों को पार कर सकता है। जो नौका को चला नहीं जानता है वो खुद डूब जाता है और जीवों को भी डुबो देता है। अभिप्राय जो आप स्वार्थी होते हैं वो अपना स्वार्थ के पीछे वो स्वयं डूब जाता है और दूसरों को भी डुबा देता है। इसलिए हजारों खल कुटिल पामर, खल कहते हैं सबसे मोटी बुद्धि का असुरेश्वर, सबसे ऊंचे, असुरों में भी सबसे ऊंचा, उस खल के ऊपर और कोई नहीं होता है खल। और असुर भी समझ सकते हैं, ये मेरा अनुमान है। असुर राक्षस आदि भी समझ सकते हैं, लेकिन खल कभी नहीं समझ सकता है। इसलिए खल का सबसे बड़ा ऊंचा दर्जा दिया। लेकिन सत्संग की गरिमा और महिमा उस खल को भी तार देती है। हजारों खल कुटिल पामर, पामर कहते पापियों को, तिरगे सत्संग से हजारों पापी, अचलू राम अब भी तिरते जात। मुबारक हो। ये तर्क का विषय नहीं है, ये निष्ठा का विषय है, श्रद्धा का विषय है। जो श्रद्धा से और निष्ठा से लेकर के सत्संग नौका में बैठेगा वो निश्चय पार होगा। हजारों खल कुटिल पामर तरगे सत्संग से कई पापी, अचल राम अब भी तिरते जा। मुबारक हो, मुबारक हो सदा सत्संग की महिमा। मुबारक हो। बोलो गुरु महाराज की। सदा सत्संग की महिमा मुबारक हो, मुबारक हो सदा सत्संग की महिमा मुबारक हो, मुबारक हो सदा सत्संग की
महिमा